आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप अपने ऑप्शन में से अपने मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि मैं 14 नवंबर के दिन इस क्विज को परफॉर्म आउट करी हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो चेकआउट करें आपको ये शो करना है कि वो आपके अपने ही बैच का क्विज होना चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, माल रोड इज मोर वाइडर देन फ्लोरेंस रोड, इट इज द above statement speech the correct uses of competitive degree adjective, yes or no? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आपको सेंटेंस दिया है जिसके अंदर आपने बताना है कि कम्पिटिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो इसके अंदर यूज किया गया है या नहीं किया गया है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमारा जो एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल किया गया है बेसिकली। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आपने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन है, लाइस इज द प्लूरल ऑफ लाइस, लुइस, लीस या फिर लेस। तो बेसिकली आपको पता है कि लाइस हमारे पास क्या चीज होती है, तो इसका प्लूरल आपने बताना है। बेसिकली यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल पूछा था तो आपको सिंगुलर बताना था। एक्चुअली मैंने गलती से प्लूरल बोल दिया था, तो लुइस जो होता है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास, डज ही हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द सीएसएस एग्जाम, सम, मेनी, एनी, अ लॉट। तो आपको यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है उसको फिट करना है। Does he have many information about the CSS एग्जाम, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे any इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आई थिंक सो। Does he have any information about any, शायद आई थिंक करेक्ट होना चाहिए था, मैंने गलत शायद जवाब दे दिया। Anyways, complete the sentences by using appropriate WH word dash that you speak to, who, which, whose and whom are the option। ओके, सो आपने बेसिकली बताना है कि WH वर्ड से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा इस सेंटेंस के अंदर जो कि पूछा गया है, डैश डिड यू स्पीक टू। सो आपको पता है कि हम हमेशा पूछते हैं whom did you speak to, who did you speak to, which did you speak to नहीं बनेगा, whose did you speak to नहीं बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, whom did you speak to। तो whom will be your correct answer। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर इज द above statement, the word third belong to which type of adjective, descriptive, numerical, quantitative or interrogative adjective। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और मैं आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर बताने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप है कॉलम की DSCP 2.0 बैच 06 को ज्वाइन आउट नहीं किया है तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस इस ग्रुप में प्रोवाइड आउट करती हूँ, आपकी कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा किसी भी किस्म का कोई भी व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। मेरे नाम पर बनाए गए व्हाट्सएप के सारे ग्रुप फेक है। मैं किसी भी किस्म की किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को ओन नहीं करती। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए फेसबुक लिंक के ऊपर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं ये भी आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि डेटा स्किल का भी अपना कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। जितने भी ग्रुप यानी कि व्हाट्सएप बने वो सब फेक ग्रुप्स है। तो अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो मेक श्योर करो कि आप इस ग्रुप को रिपोर्ट करो और खुद को वहां से लीव करो। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं। आप सिक्स क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं जो कि है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ यू इज योर सेल्फ, माई सेल्फ, माइन और देयर सेल्फ। तो अगर आप ऐसे ही देखो तो योर सेल्फ एंड देयर सेल्फ जो है वो ऑप्शन आपके हट जाते हैं क्योंकि हमने किससे के अकॉर्डिंगली बताना है, यू, आपने यू के अकॉर्डिंगली बताना है। तो या तो माई सेल्फ होगा या फिर क्या होगा, माइन सेल्फ होगा। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। अगर आप गौर से देखो ना इस क्वेश्चन को तो ये पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव फॉर्म इसने आपको पूछा है स्पेसिफिक वर्ड यू की, तो यू का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होगा, योर सेल्फ। अगर यहाँ पे माई लिखा होगा तो हम यहाँ पे माई सेल्फ को चूज करेंगे, तो यहाँ पे योर सेल्फ आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने इस तरीके से भी आसानी से देख के अपने आंसर्स को कंपाइल करना है कि पूछ क्या रहा है। मैं सब ये चीज आपको कंटेम्प्ट कर रही थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ दे इज देयर, दे आर और द डियर। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास देयर, THEIR वाला देयर रहेगा, दे का देयर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। फर्दर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अली हिट अ बॉल इन अ सेंटेंस, अ बॉल इज अ एडवर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो इसी बॉल क्या होता है हमारे पास,
जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या चीज होती है हमारे पास बॉल। बेसिकली सेंटेंस को देखें तो वैसे बात चल जाता है सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, तो बॉल आखिर में आ रहा है तो वैसे ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। वैसे अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हो, इस कोर्स के अंदर टेंसेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आप टेंसेस भी सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे एक सेपरेट इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल में। वो प्लेलिस्ट काफी हेल्प प्रोवाइड आउट कर सकती है, तो आप मेक श्योर करो कि आप उसको भी मेरे चैनल से लाजमी check out करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है dash or use for ask about routine or things people do regularly. Do and does, didn't do, doesn't did, none of these. तो पूछ क्या रहा है कि dash or use for asking about routines or things people do regularly. सो यहाँ पर डू एंड डज आर यूज फॉर आस्किंग अबाउट रूटीन थिंग्स पीपल डू। अच्छा, बेसिकली अब मुझे सवाल समझ में आया कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर से ऐसी कौन से आपके पास जो है वो कंटेंट वर्ड्स या फ्रेज हैं जो हम यूज कर, एक्चुअली वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं अगर हमसे लोगों से रेगुलर थिंग्स के बारे में पूछना होता है। तो हम या तो डू यू डू दिस वर्क और डज यू कंप्लीट दैट वर्क, इस रीजन उसको अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, डस का इस तरीके से सेंटेंस नहीं होता, मैंने गलत सेंटेंस बना दिया। यानी ये आखिरी क्वेश्चन है, द वर्ड इट इज अ फर्स्ट पर्सन वर्ब, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन एडजेक्टिव या फिर नन ऑफ दीज। आपने बताना है इट जो होता है आपके पास वर्ड वो क्या होता है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो हमने 8 मार्क्स कंडेम किए इस क्विज के अंदर। एक तो मेरा वो एनी वाला क्वेश्चन था जो कि गलत हो गया था, मैंने ऑब्वियसली आपको बताया था, एंड दूसरा क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया वीडियो के अंदर, सो आप उसको भी यहाँ पर चेक आउट कर सकते हो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को ऑल पे प्रेस करो, कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल के अलावा आपका जो भी कोई और कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस अपने चैनल पर अपलोड आउट करूंगी, तो मेक श्योर करो कि आप उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।